जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो जैसा कि दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे जो अपना संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उपराष्ट्रपति, जिसको आप वाइस प्रेसिडेंट बोलते हो। इसके संबंध में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको अपन इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे, समझेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अपना ये वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि आप यहाँ से कुछ अपनी अच्छी एक समझ लेके जा सको, अच्छी पकड़ बना सको। आप जो अपना संविधान है इसके ऊपर अच्छी पकड़ बना सको। होता क्या है दोस्तों, मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं जो दोस्तों उनका राजनीति से, पॉलिटिक्स से संबंध नहीं होता है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो इस जो संविधान है, संविधान से थोड़ा घबराते हैं, इसको रटने का प्रयास करते हैं। तो मैं दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूँ आप इसको रटे नहीं, आप एक बार इसको समझें। सबसे जो इजी जो आपको टॉपिक लगने लगेगा उसके बाद में संविधान ही लगने लगेगा। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन, संविधान के किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ चुके हो, अगर मेरे चैनल के जो भी वीडियो आपने अगर अब तक देखे होंगे तो आपको पता चल चुका होगा कि किस प्रकार से संविधान को अपन अच्छी तरह से समझ के उससे संबंधित क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ऐसा पढ़ना ही क्या दोस्तों जो अपन दूसरों को सिखा ना सके। तो मेरा यही टारगेट है कि आप इस प्रकार से पढ़ो कि आप अपने किसी दूसरे आदमी को पढ़ा सको, समझा सको अपनी बात। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो उपराष्ट्रपति चैप्टर्स को अपन पढ़ेंगे दोस्तों। इससे पहले दोस्तों जस्ट पहले मैंने राष्ट्रपति से संबंधित वीडियो चैनल पर डाल दिए, आपने नहीं देखा है तो आप देख लें। वो वीडियो अगर देख के उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छी समझ आपके अंदर विकसित होगी, क्योंकि कुछ एक टर्म्स और बिंदु है दोस्तों जिनको मैंने एक्सप्लेन किया है वहाँ पे, तो आप उनको समझ सकते हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन सी चीजें अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यहाँ से अपन देखेंगे दोस्तों इससे संबंधित जो अनुच्छेद है, उपराष्ट्रपति की कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, उनका निर्वाचन किस प्रकार से होता है, जो निर्वाचन मंडल है उनमें कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं, वो शपथ किसके सामने ग्रहण करते हैं, कितना उनका कार्यकाल होता है, किसको वो अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, और उपराष्ट्रपति महोदय को हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, उनके जो शक्ति और कार्यों के बारे में देखेंगे दोस्तों, और उपराष्ट्रपति का राज्यसभा में उनकी क्या स्थिति है और उनको किस प्रकार से वेतन मिलता है। और जो लास्ट में दोस्तों देखेंगे कि जो उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी कोई मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपन सोल्व करते हैं, और निर्वाचन आयोग के द्वारा ही दोस्तों उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो इनका भी चुनाव करवाया जाता है। तो ये सब बिंदु अपन देखेंगे और इनको अपन एक अच्छी समझ के आधार पे पढ़ेंगे, ताकि न कि केवल दोस्तों अपन को ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, बल्कि अपन को कोई मेंस में भी अगर अपने को एक अच्छा आंसर राइटिंग लिखना हो तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी अपन इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला बिंदु अपना प्रमुख अनुच्छेद। तो कौन कौन से प्रमुख अनुच्छेद है? प्रमुख अनुच्छेद देखने से पहले दोस्तों दो तीन चीजें और अपन देख लेते हैं कि जो उपराष्ट्रपति का जो ये पद है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का पद दोस्तों यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ये ग्रहण किया गया है दोस्तों। और इसके साथ ही दोस्तों जो वरीयता क्रम भी यहीं से संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो नंबर 1 पे दोस्तों अपने संविधान में वरीयता क्रम पे रखा गया है राष्ट्रपति महोदय को, नंबर 1 पर दोस्तों राष्ट्रपति महोदय को रखा गया है, और नंबर 2 पे दोस्तों रखा गया है उपराष्ट्रपति महोदय को। तो दोस्तों आपसे अगर कोई वरीयता क्रम अगर पूछे जाए तो नंबर 1 पे राष्ट्रपति महोदय, नंबर 2 पे उपराष्ट्रपति महोदय। ये कुछ बेसिक टर्म्स है दोस्तों, छोटे कॉम्पिटिशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। उपराष्ट्रपति पद किससे ग्रहण किया गया है? यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया, इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि जो पहले जो दोस्तों अपने प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, थोड़ा अपनी नॉलेज के लिए आप उसको भी याद रख सकते हो। जो फर्स्ट दोस्तों जो उपराष्ट्रपति थे अपने, वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये दोस्तों अपने प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और दोस्तों जो अभी जो वर्तमान में जो चल रहे हैं अपने उपराष्ट्रपति, इनका दोस्तों कई बार डायरेक्ट क्रम पूछ लिया जाता है। तो 15वें नंबर के तो अभी उपराष्ट्रपति अपने चल रहे हैं, इसका मतलब 14 इनसे पहले और रह चुके हैं। और दोस्तों अभी जो वर्तमान में चल रहे हैं दोस्तों वो कौन है? एम वेंकैया नायडू। ये जो छोटी छोटी पॉइंट्स है दोस्तों ये आपको ध्यान में होने चाहिए। अब जो दोस्तों अपन
देखते हैं जो प्रमुख अनुच्छेद जो अपने उपराष्ट्रपति महोदय हैं इनसे संबंधित कौन कौन से प्रमुख अनुच्छेद हैं। तो देखिएगा दोस्तों, प्रमुख अनुच्छेद दोस्तों, एक अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 63 और अनुच्छेद नंबर 64 और अनुच्छेद नंबर 70। ये 3 दोस्तों प्रमुख अनुच्छेद हैं जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या है इन अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 63 में दोस्तों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जो पद है दोस्तों, इनके पद का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद नंबर जो 64 है दोस्तों, 64 के अंदर इसको राज्यसभा का सभापति होगा, राज्यसभा का सभापति। अनुच्छेद नंबर 63 में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन है। अनुच्छेद नंबर 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। और अनुच्छेद नंबर 70 में दोस्तों क्या बताया गया है कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है किसी कारण से, जब अनुपस्थित होता है तो उपराष्ट्रपति दोस्तों कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति। और दोस्तों ये जो राष्ट्रपति के कर्तव्य हैं दोस्तों, कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद नंबर 70 है दोस्तों, इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति अगर किसी कारणवश नहीं रहते हैं, जैसे उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होते हैं, तो वो लंबे समय के लिए छुट्टी ले लेते हैं, तो उस स्थिति में जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। जो भी राष्ट्रपति के कार्य बनते हैं उन सभी कार्यों का निष्पादन है वो उपराष्ट्रपति महोदय करेंगे। तो 3 आर्टिकल है, 63, 64 और 70। वैसे तो दोस्तों और भी आर्टिकल है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप इतने 3 आर्टिकलों को याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी सफिशियंट है। अगर और ज़्यादा पढ़ना चाहो तो आप संविधान की बुक से और ज़्यादा भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अपने देखें प्रमुख अनुच्छेद। अब दोस्तों अपन देखेंगे योग्यता कि जो उपराष्ट्रपति महोदय है, उपराष्ट्रपति महोदय बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी जो प्रमुख योग्यताएं हैं वो एक आदमी के अंदर होनी चाहिए, तो अपन उनको देखते हैं दोस्तों। तो योग्यता के अंदर दोस्तों प्रमुख रूप से अपन देखें तो 4 जो दोस्तों योग्यताएं हैं ये दोस्तों होनी चाहिए। और वो कौन कौन सी योग्यताएं हैं जो अपन ने लास्ट अपन ने दोस्तों राष्ट्रपति के चैप्टर में भी देखा था कि राष्ट्रपति बनने के लिए भी 4 योग्यताएं थी, वहीं दोस्तों 4 योग्यताएं अपने को उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी चाहिए। क्या क्या योग्यताएं दोस्तों? प्रथम जो योग्यता है दोस्तों वो क्या है? भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, नागरिक हो। नेक्स्ट जो योग्यता है दोस्तों वो क्या है? 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है दोस्तों, यहां से दोस्तों ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25, 30, 35, तो राइट आंसर अपना होगा 35। नेक्स्ट जो योग्यता है दोस्तों वो क्या है कि राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो, राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो। और जो अपनी चौथी योग्यता है दोस्तों वो किसी लाभ के पद पे कार्य न करता हो। तो क्या है चौथी दोस्तों? किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। तो ये दोस्तों ये 4 योग्यताएं अगर एक आदमी के अंदर है तो वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। अब दोस्तों आप इन 4 योग्यताओं को देख के अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो आप देखोगे कि ये जो 4 योग्यताएं ये तो दोस्तों पूरी करने वाली लगभग अपने देश की आधी आबादी है कि वो भारत के नागरिक भी रहते हैं, 35 आयु भी पूर्ण कर चुके होते हैं, राज्यसभा में चुने जाने योग्य भी है। जरूरी नहीं कि वो राज्यसभा में चुनकर ही जाए, लेकिन चुने जाने योग्य हों बस। और किसी लाभ के पद पर मतलब सरकारी गवर्नमेंट जॉब में ना हो, वो किसी सरकारी नौकरी में ना हो। तो ऐसे तो वैसे भी बहुत कम मात्रा में है लोग। तो ये 4 योग्यता तो लगभग अपनी आधी जनसंख्या फुलफिल करती है। तो फिर क्या वो सभी आदमी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकते। जैसा कि अपन ने देखा था राष्ट्रपति चैप्टर में कि राष्ट्रपति बनने के लिए भी इसी प्रकार की 4 योग्यताएं थी, तो वहां पे भी यही कंडीशन बनी थी। तो इन 4 योग्यताओं होने के बावजूद तो काफी लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो क्या है दोस्तों वो अंतर सॉरी दोस्तों, तो क्या है वो अंतर जिसकी वजह से
ये सारी जनता उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकती है, तो वो देखिएगा दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों एक चीज़ इनको अलग करती है, जो आम नागरिक को उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेने देती है, वो चीज़ क्या है देखिएगा दोस्तों। इसमें दोस्तों एक कंडीशन रख दी गई है। कंडीशन दोस्तों क्या है कि 20 दोस्तों प्रस्तावक होने चाहिए और दोस्तों 20 अनुमोदक होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए। अब ये प्रस्तावक और अनुमोदक क्या है, जो दोस्तों अपना निर्वाचक मंडल है, निर्वाचक मंडल क्या है दोस्तों, जो संसद का में लोकसभा और राज्यसभा में जो निर्वाचित सदस्य है वो, तो जो निर्वाचक मंडल है दोस्तों, ये निर्वाचक मंडल के सदस्य होने चाहिए, निर्वाचक मंडल के सदस्य। ये प्रस्तावक और अनुमोदक कौन होते हैं दोस्तों, ये निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। मतलब लोकसभा या राज्यसभा के 20-20 मेंबर उनको अगर सपोर्ट करे तो ही वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। और यही कारण है दोस्तों, एक नॉर्मल आदमी यहाँ से पिछड़ जाता है और वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले पाता है। और जो राजनीति से रिलेटेड होता है, राजनीति से संबंध होता है, उसी को ये सपोर्ट करेंगे निर्वाचक मंडल, और वही दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले पाता है। और जो दोस्तों अपने यहाँ पे तो 20-20 है, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक उपराष्ट्रपति के लिए तो। और जो राष्ट्रपति में दोस्तों अपने देखा था वहाँ पे 50-50 थे, 50 प्रस्तावक होने चाहिए तो और 50 ही अनुमोदक होने चाहिए थे। तो दोस्तों आप कंपेयर करके पढ़िएगा ताकि आपको दोनों के अंदर डिफरेंस पता चल सके। दूसरी चीज़, अगर कोई रिटर्न एग्जाम अपने को देना पड़े स्टेट पीसीएस लेवल, तो वहाँ पे दोस्तों जैसे वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी जो वो योग्यता है जो राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति से अलग करती है। तो दोस्तों ये 3 ही योग्यताएं, भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष पूर्ण कर चुके हो, लाभ के पद पर कार्यरत न हो, ये योग्यताएं तो राष्ट्रपति में भी थी। एक जो अंतर है वहाँ पे राष्ट्रपति के लिए थी कि वह लोकसभा में चुने जाने योग्य हो, और उपराष्ट्रपति के लिए क्या है, ये राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो। तो ये एक वो योग्यता है जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की योग्यता में डिफरेंस पैदा करती है। तो अगर अपन कंपेयर करके पढ़ेंगे तो दोस्तों दोनों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो अपने को ज़्यादा अच्छे से याद होगा और अपन ज़्यादा अपनी जो समझ है उसको विकसित कर पाएंगे। तो यहाँ से अपन ने देख लिया दोस्तों इसकी योग्यता कौन कौन सी है और योग्यता को अपन ने समझा। अब दोस्तों अपन ने देख लिया कि 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक अगर किसी व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं तो वही उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है और वो निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। तो आइए दोस्तों अब इसका निर्वाचन है, निर्वाचन और निर्वाचन मंडल, इसको अपन समझते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब आता है अपना इसका निर्वाचन। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति है, इसका निर्वाचन है जिस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, गुप्त मतदान से, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से और एकल संक्रमणीय पद्धति से। तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति का दोस्तों निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का अपना निर्वाचन होता है, उसी प्रकार से सेम उसी प्रकार से दोस्तों उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। गुप्त मतदान से होता है दोस्तों, अप्रत्यक्ष रूप से होता है दोस्तों, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है। तो ये जो समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय पद्धति क्या है दोस्तों, ये आप राष्ट्रपति का जो वीडियो आप उसको देख के आप समझ सकते हो इन दोनों ही चीज़ों को। तो यहाँ पे अपन इसका डिस्कस नहीं करेंगे। तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति महोदय का चुनाव होता है उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति महोदय का चुनाव होता है इस पद्धति से। अब दोस्तों अपन देखेंगे इसका निर्वाचन मंडल। तो इसके निर्वाचन मंडल में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपन देखेंगे निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल। इसके निर्वाचन मंडल में दोस्तों कौन कौन होते हैं, तो निर्वाचन मंडल में दोस्तों एक होता है इसमें लोकसभा, एक होती है लोकसभा और दूसरी होती है दोस्तों राज्यसभा। एक होती है लोकसभा और दूसरी होती है राज्यसभा, और इन दोनों को मिला के दोस्तों बनती है संसद। तो इसमें दोस्तों क्या है कि क्वेश्चन को दो टाइप से इसमें लिखता है दोस्तों। क्या लिखेगा कि लोकसभा के सभी सदस्य,
याद रखना दोस्तों, सभी सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के भी दोस्तों सभी सदस्य, और तो संसद के भी दोस्तों सभी सदस्य हो जाएंगे, संसद के भी सभी सदस्य। अब दोस्तों अपने को यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग ले सकता है, तो वहां पे पूछेगा कि लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य, केवल लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, तो वहां पे अपना राइट आंसर होगा कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों थोड़ा अलग है, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और जो विधानसभाएं हैं इनके केवल निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। जो मनोनीत जो सदस्य हैं दोस्तों, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति और लोकसभा में 2, वो मनोनीत सदस्य है, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है इसके अंदर जो मनोनीत सदस्य भी भाग ले सकते हैं। कुल मिला के आप कह सकते हो कि लोकसभा, राज्यसभा या फिर इन दोनों को मिला के होती है संसद, तो संसद के सभी सदस्य भाग ले सकते हैं। तो सभी जो वर्ड है दोस्तों इसको आप इंडिकेट करके याद रखिएगा। अब अपन ने देख लिया दोस्तों यहाँ से निर्वाचन मंडल देख लिया कि इसके निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इसके शपथ और कार्यकाल। तो शपथ देखते हैं दोस्तों। शपथ दोस्तों ये किनके सामने ग्रहण करते हैं? शपथ ग्रहण करते हैं ये राष्ट्रपति के सामने, राष्ट्रपति महोदय के सामने ग्रहण करते हैं शपथ। और दोस्तों कार्यकाल दोस्तों होता है इनका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है उपराष्ट्रपति महोदय का, और राष्ट्रपति महोदय का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब दोस्तों अपन देखते हैं त्यागपत्र। तो त्यागपत्र दोस्तों किनको देते हैं? ये त्यागपत्र भी दोस्तों ये देते हैं राष्ट्रपति महोदय को ही त्यागपत्र सौंपते हैं अपना। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को ही सौंपता है, और राष्ट्रपति भी दोस्तों अपना त्यागपत्र है वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। तो यहाँ से अपन त्यागपत्र को भी अपन ने याद किया। दोस्तों पूछा जाता है छोटे कंपटीशन एग्जाम में कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हटाने की विधि। तो क्या है दोस्तों इनको, जो जैसे अपन ने देखा दोस्तों राष्ट्रपति को हटाने की जो विधि है, जो महाभियोग लगा के अनुच्छेद 61 के तहत उसको हटाया जा सकता है, उसी प्रकार जैसे अपने उपराष्ट्रपति महोदय इनको किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। तो अब अपन देखते हैं दोस्तों हटाने की प्रक्रिया। तो किस प्रकार से हटाया जा सकता है इनको? हटाने की प्रक्रिया में दोस्तों अपन देखेंगे कि एक तो दोस्तों जैसे ये खुद अपना स्वयं ही अपना त्यागपत्र दे दें, त्यागपत्र सौंप दें उपराष्ट्रपति को, तो ये हटा हुआ मान लिया जाएगा। दूसरी जो दोस्तों जो अपनी इसके अंदर जिस प्रकार से अपने राष्ट्रपति महोदय को जिस प्रकार से अपने राष्ट्रपति महोदय को दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति महोदय को नहीं हटाया जा सकता। इसमें जो हटाने की जो प्रक्रिया है दोस्तों उपराष्ट्रपति महोदय को, ये थोड़ी अलग है। क्या है दोस्तों? क्या होता है दोस्तों, इसको हटाने के लिए सबसे पहले जो दोस्तों राज्यसभा है, राज्यसभा में प्रस्ताव लाना होता है। उसके बाद दोस्तों लोकसभा के अंदर अगर दोस्तों 2/3 सदस्य 2/3 सदस्य अगर उस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति को पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा और उसको अपना त्यागपत्र सौंपना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति को जो हटाने के लिए जो वो प्रस्ताव दोस्तों लाया जाता है वो लोकसभा में भी लाया जा सकता है पहले और राज्यसभा में लाया जा सकता है। लेकिन जो उपराष्ट्रपति को जो हटाने के लिए जो प्रक्रिया है उसमें जो विधेयक जो या बिल जो लाया जाता है, हटाने का जो प्रस्ताव लाया जाता है वो पहले राज्यसभा में लाया जाएगा और राज्यसभा में लाया जाने के बाद में वो प्रस्ताव जाएगा लोकसभा में। लोकसभा के 2/3 सदस्य उसको अगर पारित कर देते हैं तो उसके बाद में उपराष्ट्रपति को पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा और उसको अपना त्यागपत्र सौंपना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक कंडीशन होती है, जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति वाले चैप्टर में अपन ने देखा था कि उपराष्ट्रपति को भी त्यागपत्र ये इसके खिलाफ विधेयक लाने से पहले 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता था। उसी प्रकार इसके राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो बिल या विधेयक लाया जाता है तो उससे पूर्व 14 दिन पूर्व सूचित करना होगा, उसको सूचित करना होगा उपराष्ट्रपति महोदय को कि आपके खिलाफ आपको हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव या बिल लाया जा रहा है। तो 14 दिन पूर्व उसको सूचित करना होगा ताकि वो अपनी सफाई में आप कह सकते हो अपने पक्ष में जो भी दलील रखना चाहे वो रख सकता है। तो ये उसको 14 दिन का समय दिया जाता है। तो आप यहाँ से याद रखिएगा कि राज्यसभा में जो
प्रस्ताव जो लाया जाता है हटाने का, वो पहले प्रस्ताव लाया जाता है उपराष्ट्रपति महोदय से संबंधित। तो यहाँ से दोस्तों अपन ने देखा हटाने की विधि, या तो वो स्वयं त्याग पत्र दे या फिर उसका प्रस्ताव पहले अपन राज्यसभा में पेश करें, फिर लोकसभा के 2/3 सदस्य पास करें तो वो हटा हुआ मान लिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों शक्ति व कार्य, कि जिस प्रकार से अपने राष्ट्रपति महोदय के पास में विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्राप्त थी, विभिन्न प्रकार के कार्य थे, उस प्रकार से अपने उपराष्ट्रपति महोदय के पास कौन कौन से शक्ति हैं और कौन कौन से कार्य हैं वो अपन देखेंगे। तो जैसा कि दोस्तों राष्ट्रपति महोदय के पास में काफ़ी ढेर सारी शक्तियां और ढेर सारे कार्य थे, लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय के पास में अपने 2 ही प्रमुख रूप से शक्ति और कार्य हैं। वो कौन कौन से हैं देखते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति महोदय के पास दोस्तों मेनली 2 ही शक्ति और कार्य हैं। तो अपन देखते हैं दोस्तों शक्ति और कार्य, शक्ति व कार्य कौन कौन से हैं। एक तो दोस्तों यहाँ से अपन पढ़ सकते हैं कि राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में ये कार्य करता है, राज्यसभा का अध्यक्ष। और एक दोस्तों आप देख सकते हो कि एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। अब यहाँ से भी दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस प्रकार से पूछे जाएंगे अपन समझते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, जो निर्वाचन होता है, वो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में होता है और ये राज्यसभा से संबंधित जो भी बिल, विधेयक, प्रस्ताव उनको देखता है और उनका विश्लेषण करता है। तो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। अगर किसी कारणवश अपने राष्ट्रपति महोदय की मृत्यु हो जाती है या बीमार हो जाते हैं या वो छुट्टी ले लेते हैं किसी कारण से, तो दोस्तों वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। और जब ये अपने उपराष्ट्रपति महोदय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो जो भी अपने राष्ट्रपति महोदय की जो भी शक्ति और जो भी कार्य थे वो सब उन कार्यों का निष्पादन उपराष्ट्रपति करेंगे और जो भी शक्तियां राष्ट्रपति के पास थी उन सब शक्तियों का प्रयोग है ये उपराष्ट्रपति कर सकेंगे। तो मोस्टली 2 प्रकार के होते हैं, एक राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करते हैं राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में। अब जो दोस्तों नेक्स्ट अपना आता है दोस्तों राज्यसभा में स्थिति व वेतन, कि राज्यसभा में इनकी क्या स्थिति होती है और कितना इनको वेतन मिलता है। तो देखिएगा दोस्तों राज्यसभा के अंदर दोस्तों राज्यसभा के अध्यक्ष तो होते हैं दोस्तों, राज्यसभा के अध्यक्ष तो होते हैं दोस्तों, और अध्यक्ष के रूप में ही दोस्तों इनको वेतन मिलता है, अध्यक्ष के रूप में ही इनको वेतन मिलता है। और वेतन दोस्तों इनको कितना मिलता है, 4 लाख रुपए मिलते हैं, 4 लाख रुपए वर्तमान में उपराष्ट्रपति महोदय को वेतन मिलता है। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बार बार पूछा जाता है। पॉइंट दोस्तों ये है कि राज्यसभा के ये अध्यक्ष तो होते हैं लेकिन राज्यसभा के ये सदस्य नहीं होते। और यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाता है, सदस्य नहीं होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन दोस्तों पीसीएस या स्टेट लेवल के एग्जाम में भी पूछा गया है और यूपीएससी संबंधित एग्जाम में भी पूछा गया है कि वह कौन सा सदन है जिसमें कोई व्यक्ति उसका अध्यक्ष होते हुए सदस्य नहीं होता। तो वो जो सदन है वो दोस्तों राज्यसभा है। इसका ये अध्यक्ष तो होता है उपराष्ट्रपति, लेकिन इसका सदस्य नहीं होता। सदस्य नहीं होने का क्या मतलब है दोस्तों, सदस्य नहीं होने का दोस्तों ये मतलब है कि वहां पे जो भी कोई भी बिल, विधेयक या जो भी मुद्दा लाया जाएगा तो उसके ऊपर दोस्तों वोट करने का इसको अधिकार नहीं है, वोट करने का इसको अधिकार नहीं है। उपराष्ट्रपति उस बिल या मुद्दे पे वोट नहीं कर सकता है। क्या दोस्तों उपराष्ट्रपति कभी भी वोट नहीं कर सकता है? नहीं दोस्तों, एक कंडीशन है, एक अपवाद है, उसको छोड़ के उपराष्ट्रपति वोट नहीं कर सकता है। एक ही कंडीशन में उपराष्ट्रपति वोट कर सकता है। वो कंडीशन क्या है दोस्तों, अगर कोई बिल या विधेयक लाया जाता है और उसके ऊपर दो दोस्तों जो पक्ष होते हैं उनका 50% अगर मत बढ़ जाते हैं, कोई भी बिल या विधेयक के ऊपर 50% मत बढ़ जाते हैं, तो उस सूरत में जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं वो अपना निर्णायक मत देने के अधिकार रखते हैं। जिधर वो निर्णायक मत देंगे उसी साइड दोस्तों वही जीत जाएगा। तो निर्णायक मत देने का अधिकार है। निर्णायक मत देने का अधिकार कब है, जब किसी बिल या विधेयक के ऊपर 50% मत है वो बढ़ जाते हैं, तो उसी सूरत में इसको अपना वोट करने का अधिकार है। बाकी दोस्तों ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। जो दोस्तों उपराष्ट्रपति है वो अपनी तनख्वाह, जो सैलरी है दोस्तों, वो
उपराष्ट्रपति के पद के रूप में ना लेके राज्यसभा के जो अध्यक्ष है इसके रूप में ग्रहण करता है। तो ये भी पूछा जाता है उपराष्ट्रपति अपना वेतन किस रूप में ग्रहण करता है, पूछा जाएगा उपराष्ट्रपति के रूप में, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में। तो ध्यान रखना दोस्तों, राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति वेतन ग्रहण करता है। और कितने रुपए ग्रहण करता है दोस्तों? 4 लाख रुपए उपराष्ट्रपति का वर्तमान में वेतन है और राष्ट्रपति महोदय का वेतन दोस्तों 5 लाख रुपए है। अब दोस्तों अपन नेक्स्ट देखते हैं सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग। तो सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग से संबंध मतलब क्या है दोस्तों यहाँ से कि दोस्तों जो उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, जिस प्रकार से दोस्तों जो राष्ट्रपति से संबंधित मुद्दे थे, अपने राष्ट्रपति महोदय से जो भी संबंधित मुद्दे थे, उनको केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही लाया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट में उनको चुनौती दी जा सकती थी। किसी भी प्रकार के जो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपन कह सकते हो या सेशन कोर्ट अपन कह सकते हो, तो इनके अंदर दोस्तों इन मुद्दों को नहीं लाया जा सकता। तो उसी प्रकार जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति महोदय हैं, इनसे संबंधित मुद्दों को भी दोस्तों केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट जो निचले स्तर के कोर्ट है, इनके अंदर उनको चुनौती नहीं दी जा सकती। अब देखते हैं दोस्तों निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जिस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव का जो संपूर्ण प्रक्रिया है दोस्तों वो निर्वाचन आयोग करवाता है, उसी प्रकार से जो उपराष्ट्रपति के जो चुनाव की जो संपूर्ण प्रक्रिया है इसको कराने की जिम्मेदारी भी निर्वाचन आयोग के पास रखी गई है। तो यहाँ से दोस्तों अपन ने समझा उपराष्ट्रपति के से संबंधित जो भी बिंदु हैं उनसे किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से अपन ने इसको पढ़ के अपन ने एक अच्छी समझ विकसित की। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ से ये अगर पूरा वीडियो आपने देख लिया, सभी बिंदुओं को समझ लिया, अब दोस्तों आप अपने पास जो भी आपके पास ऑब्जेक्टिव की बुक है, नोटबुक है, उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी प्रश्न है आप उनको बनाइएगा। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो अपने चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अब ये आज के बाद में दोस्तों एक जो अपने अभी कल नई वैकेंसी आई है जो राजस्थान पुलिस एसआई की 666, तो अभी जो टारगेट है दोस्तों राजस्थान पुलिस एसआई, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और जो भी राजस्थान से संबंधित जो भी रिलेटेड एग्जाम है उनको ध्यान में रख के अपन वीडियो बना रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो वैसे तो दोस्तों लगभग ये टॉपिक हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होगा, लेकिन जो अपना टारगेट सेट है वो राजस्थान पुलिस से जो रिलेटेड जो भी एग्जाम है, तो अगर आप किसी सेंट्रल लेवल के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए इंपॉर्टेंट है ही दोस्तों। अगर आप राजस्थान से संबंधित किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दिन में अब 2 वीडियो आएंगे। एक वीडियो दोस्तों अपने आएगा जो संविधान से संबंधित और एक वीडियो आएगा दोस्तों अपनी राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित। तो आप उसको भी देखिएगा, उसको भी समझिएगा और अपनी तैयारी दोस्तों एक सही दिशा में निरंतर करते रहिएगा। मेरा जो प्रयास है दोस्तों कि आपको एक सही दिशा में तैयारी करवाना और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित करना, ताकि आप अपना लक्ष्य वो सीमित समय में और जल्दी प्राप्त कर सकें। तो मेरा YouTube चैनल बनाने का ही दोस्तों यही पर्पज़ है कि आपको एक सही दिशा, सही मार्गदर्शन में दे सकूं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरा जो ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।